वीडियो में हमने देखा था किस तरह साइन और कॉस दोनों एक बेस्ट फ्रेंड होता है, किस तरह इसको साइन को यूज करके कॉस नहीं करना है, कॉस को यूज करके साइन नहीं करना है, tan सब में हमने समझा, प्रूफ में हमने समझा है। एग्जाम में वो प्रॉब्लम आ जाता है जब क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कभी कभी लिखा जाता है साइन 90 माइनस थीटा, कभी कभी साइन 90 माइनस ए, कभी कभी tan 90 माइनस बी। तो बच्चा इस प्रॉब्लम को लेकर कंफ्यूज हो जाता है। सब देखते स्टूडेंट पैनिक हो जाता है और आंसर को डिलीट मार देता है। ये आज के बाद अगर इस तरह क्वेश्चन आपको आता है, एग्जाम हो जाता है, दोस्त ने पूछता है, बस 5 सेकंड दीजिए, मुझे 5 सेकंड दीजिए, आंसर मैं सॉल्व करके देता हूँ। कैसे? क्योंकि सतीश सर ने मुझे बताया कैसे करना है, तो सतीश सर ने एक्सप्लेन कर दिया बेसिक्स कैसे करना है, तो सतीश सर ने मुझे बेसिक सिखाया है। याद रखिए, हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने आते हैं, रटना नहीं। कॉन्सेप्ट बनाते हैं, वैल्यूज को निकालते हैं, लेकिन रटते नहीं। सबसे पहले हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन का छोटा रिविजन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है? साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का टैन हो जाएगा, टैन का सेक हो जाएगा, इस तरह सब कुछ आता है। अगर आपने नहीं देखा मेरा पहला वीडियो, प्लीज़ जाके पहला वीडियो देखिएगा, या प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल होगा, कि उसमें मैं बता रहा हूँ किस तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आया है, क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है। कहाँ यूज़ होता है रियल लाइफ में, समझना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ ये प्रॉब्लम तो सॉल्व सभी कर लेते हैं, लेकिन उसे यूज़ कहाँ करना वो बच्चे लोगों को नहीं पता है। तो आज के लाइफ में आपको समझना पड़ेगा कि रियल लाइफ कहाँ पे यूज़ करते हैं। मैंने जो पढ़ाई किया वो कहाँ पे यूज़ करूँगा, कैसे यूज़ करूँ, सब मैं बताऊँगा, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। बस ये है कि आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। इतना याद रखिएगा, जब सम्स कर देंगे एंगल्स को सेम रखना है, एंगल्स को सेम रखना है, बस फंक्शन को चेंज करना है, वैल्यू को सेम रखना है, बस साइन को कॉस, कॉस को टैन करना है। तो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, तो स्टूडेंट एक्चुअली क्या करता है? 90 माइनस 45 को फर्स्ट कैलकुलेट करता है, उसके बाद साइन 45 फाइंड आउट करता है। लेकिन टॉपर्स क्या करता है? शॉर्टकट यूज करता है, लगाइए और आंसर को पाइए। बोलता है साइन जब जब है, आपका पार्टनर कौन है? सर कॉस बन जाएगा, और ये 45 को 45, तो साइन 90 माइनस 45 विल बी कॉस 45। इंस्टेंटली आ जाएगा। मैं आपको अब एक तो रियल लाइफ एग्जांपल्स बताने का कोशिश करूंगा, जिसमें हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इमेजिन करिए एक फोटोग्राफर जो ग्राउंड में खड़ा है, जो नीचे पे खड़ा है। एक काम करता हूँ, आपको एक पिक्चर पहले मैं दिखाता हूँ, उसके बाद आपको उससे रिलेटेड किस तरह वो वर्क कर रहा है, किस तरह एंगल चेंज हो रहा है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके बाद आपका पिक्चर आएगा। देखा किस तरह एक फोटोग्राफर नीचे खड़ा होते हुए ऊपर बिल्डिंग का फोटो ले रहा है। जब वो प्रोसेस कर रहा था, तो जमीन के साथ मीन्स ग्राउंड के साथ एक एंगल बन रहा था। वो फोटो खींच रहा है ना, कुछ एंगल बन रहा है, फोटो ऐसे खींच रहा है, तो ये आपका एंगल कुछ बन रहा था, 40 डिग्री बन रहा था। बिल्डिंग के टॉप में कितना एंगल बनेगा तब? अगर मैं 40 बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसी तरह यहाँ से मैं देख रहा हूँ, मैं 40 बना रहा हूँ, यहाँ पे ये तो 90 है, ये आपका हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, तो यहाँ कितना बनेगा? सर वहाँ पे तो 50 बनेगा। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा, 50 डिग्री बनेगा ऊपर पे। नीचे वाला फोटोग्राफर ऊपर देखते हुए हाइट कैलकुलेट कर रहा है, वो उसके लिए हाइट है, साइन यूज करेगा। साइन का होता है हाइट बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइट है तो वो साइन यूज करेगा। लेकिन वही अगर सोचिए फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले से मैं कैलकुलेट करता हूँ, ऊपर वाले में अगर कोई बैठा है, वहां से वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है, वहां से वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है। सेम हाइट कैलकुलेट करने के लिए उन्हें कॉस यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो हाइट है उसके लिए वो बेस हो जाएगा, मेरे लिए जो बेस है उसके लिए हाइट हो जाएगा। तो मेरा जो हाइट था मैंने निकाला साइन से, क्योंकि साइन में हाइट बाय हाइपोटेन्यूज आता है। लेकिन वो भाई साहब जब करने गए हैं, तो उन्हें तो सेम हाइट कैलकुलेट करने के लिए, अभी उनके लिए तो हाइट नहीं है, उनके लिए वो बन गया बेस। तो बेस आता है कॉस में, तो मैं अगर साइन यूज करूंगा तो भाई साहब यूज करेंगे कॉस, सेम चीज को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाता है। सेम बिल्डिंग, सेम हाइट, लेकिन बिल्डिंग का जो प्रोस्पेक्टस है देखने का बदल जाता है। समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ध्यान से फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कितना डिग्री बना हूँ? 40 का। मिस्टर ए, मैं मिस्टर ए हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो 40 बना रहा हूँ। बिल्डिंग है आपका, ठीक है? तो मुझे इसका हाइट खोजना है, तो क्या हो जाएगा? हाइट खोजना मतलब साइन थीटा में आपका क्या हो जाएगा? हाइट बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है? मैं साइन थीटा यूज कर, मिस्टर ए साइन थीटा यूज करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, तो उसके लिए कितना एंगल हो जाएगा? सर ये 40, ये 90 है, तो 50 हो जाएगा, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। अब उसे भी सेम चीज़ खोजना है, उसे भी ये हाइट खोजना है, उसे भी ये हाइट खोजना है, उसे भी ये हाइट, ये वैल्यू खोजना है। तो उसके लिए तो हाइट ये है, लेकिन उसे यही खोजना है, याद रखिए, उसके यही खोजना है। उसके लिए बेस खोजना पड़ेगा, इसके हिसाब से ये बेस है, इसके हिसाब से ये बेस है। तो बेस किस में आता है? सर कॉस थीटा में आता है। कॉस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। मतलब
सेम चीज को निकालने के लिए ये भाई साहब ने यूज किया साइन थीटा, सेम चीज को निकालने के लिए ये भाई ने यूज किया कॉस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लग रहा है यहाँ पे। सेम चीज को अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से निकालना पड़ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को मिरर एंगल भी बोल सकते हैं। मिरर में किस तरह लेफ्ट साइड राइट दिखता है, राइट साइड लेफ्ट दिखता है, यहाँ पे फंक्शन चेंज होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक मैथमेटिकल मिरर का काम करता है। साइन को कॉस, कॉस को साइन, टैन को कॉट, कॉट को टैन करता है। सबसे बड़ा मिस्टेक जो बच्चा करता है, हर बच्चा करता है ये मिस्टेक। क्वेश्चन में दिया साइन 90 माइनस 0 तो बच्चा लिख देता है साइन थीटा, जो कि आपका आंसर गलत होगा। क्या होगा? रिमेंबर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सिर्फ नाम चेंज होता है, सिर्फ नाम चेंज होता है और कुछ नहीं। एक एग्जांपल देते हैं। इमेजिन करिए एक पर्सन नीचे से माउंटेन की तरफ देख रहा है, एलिवेशन आपका 60 डिग्री बन रहा है। अगर हम ऊपर में एंगल देखेंगे, मेरा यहाँ पे 60 बन रहा है और वहाँ पे आपका 90 है, तो वहाँ पे कितना बनेगा सर? टॉप में 30 डिग्री बनेगा। एकदम सही। नीचे जो पर्सन खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल मैं, अगर मैं हाइट निकालूंगा माउंटेन, तो हाइट सर साइन में आता है सर, साइन निकालेंगे। और वही ऊपर में जो पर्सन है उसे हाइट निकालना है तो उसे कॉस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी देखिए कैसे ये यूज हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये बहुत बच्चे लोगों को पता ही नहीं है सर कैसे करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। तो आपको ये पता चल रहा है। याद रखिए, एग्जाम में भी आगे रहना है, समझना है, और लाइफ में भी। तो मैथ्स हम लोग यहाँ सीखने आते हैं, रटने नहीं। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रियल मैजिक है जो बड़े बच्चे लोगों को भी नहीं आता। में जब भी देखोगे 90 माइनस थीटा, देखिए तुरंत एक फ्लो चार्ट आपको मैं जो दूंगा वो दिमाग में चलना शुरू हो जाना चाहिए। साइन का कॉस, टैन का कॉट, कोसेक का सेक, ये है फ्लो चार्ट। ये आपको समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये यूज किया तो आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 सेकंड मिलेगा, ठीक है। कॉस का साइन हो जाएगा आपका 20 डिग्री, साइन चेंज होता है। क्वेश्चन से ये जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको मिल रहा है 2 3 4 5 8 सेकंड्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कॉस बन जाएगा आपका साइन, पार्टनर 20 का 20 डिग्री। साइन बन जाएगा आपका टैन, सॉरी साइन बन जाएगा आपका कॉस 60 का 60 डिग्री। कॉट बन जाएगा आपका टैन 45 का 45 डिग्री। साइन बन जाएगा आपका कॉस ए का ए। बस इतना ही आसान है। हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिक्स समझे और रियल लाइफ में कैसे यूज करता है ये भी समझ गए। पार्ट में जब हम आएंगे एग्जाम लेवल क्वेश्चंस लाएंगे, और भी कुछ ट्रिक्स और भी कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चैप्टर को खत्म करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ इमोजी से क्रिएट कीजिएगा, या फिर मुझे टाइप कीजिएगा कैसा तरह वीडियो लगा, और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कीजिएगा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया इस तरह का वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।